मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपने खुद से कितनी बार वादा किया है कि ये आखिरी बार है, मैं इसे फिर कभी नहीं करूंगा, और फिर कुछ ही घंटों बाद खुद को वही बुरी आदत दोहराते हुए पाया है? आप ऐप डिलीट करते हैं, फिर उसे दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं, और आप सिगरेट फेंक देते हैं, फिर सिगरेट का एक और पैकेट खरीद लेते हैं, और आप कहते हो मैं बस 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम देखूंगा, और अचानक 2 घंटे बीत जाते हैं। और सच तो यह है कि बुरी आदतें कमजोरी की निशानी नहीं है, वे एक चक्र हैं, एक ऐसा चक्र जिसे आपका दिमाग बार बार दोहराता रहता है, और जब तक आप उस चक्र को सही तरीके से नहीं तोड़ते, आप हमेशा फंसा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कदम दर कदम दिखाऊंगा कि किसी भी बुरी आदत या लत को कैसे तोड़ा जाए, जल्दबाजी वाले समाधानों से नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित रणनीतियों से। और मेरा विश्वास करें, यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आपके पास एक व्यावहारिक योजना होगी जो आपका जीवन बदल सकती है। तो चलिए इससे शुरुआत करते हैं। बुरी आदतों को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि आपका दिमाग आराम के लिए बना है, विकास के लिए नहीं। इसके बारे में सोच, जब आप तनाव में, ऊब चुके या अकेले होते हैं तो आपका दिमाग तुरंत राहत देने वाली चीज चाहता है, जैसे धूम्रपान, स्क्रॉलिंग, शराब पीना या बहुत ज्यादा खाना या अंतहीन गेमिंग। ये सभी डोपामाइन को सक्रिय करते हैं, जो एक अच्छा महसूस कराने वाला रसायन है। ये अभी तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पछतावा होने लगता है, क्योंकि आपके दिमाग को पछतावे की परवाह नहीं होती, उसे केवल आनंद याद रहता है। इसलिए आदत का चक्र दोहराता रहता है। हर आदत एक ही चक्र का पालन करती है। पहले संकेत मिलता है, फिर उसकी तलब लगती है, इसके बाद दिनचर्या आती है, और अंत में इनाम। यही वो चक्र है। और जब तक आप इस चक्र के किसी एक हिस्से को नहीं तोड़ते, आप उसी जाल में फंसते रहेंगे। तो हम इसे कैसे तोड़े? चलिए विस्तार से जानते हैं। पहला कदम जागरूकता ही शक्ति है। ज्यादातर लोग अपनी बुरी आदतों से इच्छा शक्ति के जरिए लड़ने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं मैं बस इसे बंद कर दूंगा, ये जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन इच्छा शक्ति फोन की बैटरी की तरह होती है। तो इसके बजाय पहला कदम जागरूकता। ये गौर करना शुरू करें कि आप अपनी बुरी आदत कब और क्यों अपनाते हैं। क्या ये तनाव है, या ऊब, या अकेलापन, या दिन का कोई खास समय? उदाहरण के लिए, मैं सो के उठते ही अपना फोन चेक करता था, इसलिए नहीं कि मुझे नोटिफिकेशन की परवाह थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं दिन की शुरुआत को लेकर चिंतित महसूस करता था। मेरा दिमाग हकीकत का सामना करने से पहले सुकून चाहता था। इसलिए मैंने सिर्फ ये नहीं पूछा मैं स्क्रॉल करना कैसे बंद करूं, मैंने पूछा मैं किस भावना से बचने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ एक अभ्यास है। अगले 7 दिनों तक जब भी आप अपनी बुरी आदत अपनाएं, उसे लिख लें। किस वजह से ऐसा हुआ, किस समय हुआ, और उससे पहले और बाद में आपने कैसा महसूस किया। आपको पैटर्न दिखने में नहीं, और एक बार जब आप पैटर्न देख लेते हैं तो आप इसे आसानी से तोड़ सकते हैं। दूसरा कदम, बदलें, सिर्फ हटाएं नहीं। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे अचानक सब कुछ छोड़ने की कोशिश करते हैं, सिगरेट फेंक देते हैं, ऐप डिलीट कर देते हैं, या गेम अनइंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन वे एक चीज भूल जाते हैं, आप किसी आदत को सिर्फ हटा नहीं सकते, आपको उसे बदलना होगा। क्यों? क्योंकि आदतें आपके दिमाग का किसी समस्या को सुलझाने का तरीका है। समाधान हटा दें और समस्या बनी रहती है। तो ये कहने के बजाय कि मैं ये नहीं करूंगा, पूछे मैं इसके बजाय क्या कर सकता हूं। उदाहरण के लिए, यदि आप तनाव में धूम्रपान करते हैं तो इसे गहरी सांस लेने, टहलने या च्युइंग गम से बदलें। बोर होने पर सोशल मीडिया चलाने के बजाय कोई छोटा लेख पढ़ें या किसी दोस्त को फोन करें। अगर आप रात में ज्यादा खाते हैं तो चिप्स की जगह हेल्दी स्नैक्स लें, या खाने के बजाय अपनी भावनाओं को डायरी में लिखें। मुख्य बात, अपने दिमाग को एक नया इनाम देना है, कुछ ऐसा जो सेहतमंद हो और सुकून भी दे। क्योंकि याद रखें, आपके दिमाग को खालीपन पसंद नहीं है। अगर आप किसी आदत को बिना बदले बस छोड़ देते हैं तो कोई दूसरी बुरी आदत उसकी जगह ले लेगी। तीसरा कदम, अपना माहौल बदले। बताइए क्या आपके साथ भी ऐसा होगा? आप कसम खाते हैं कि आप हेल्दी खाएंगे, लेकिन आपकी रसोई में कुकीज का पैकेट रखा होता है। आप फोन न चलाने का वादा करते हैं, लेकिन आपका फोन आपके बिस्तर के ठीक बगल में होता है। समस्या समझिए आपने? आपका माहौल आपकी प्रेरणा से कहीं ज्यादा आपकी आदतों को तय करता है। तो तरकीब यह है, बुरी आदतों को मुश्किल और अच्छी आदतों को आसान बना दें। क्या आप स्नैक्स खाना छोड़ना चाहते हैं? घर में जंक फूड न रखें, फलों को ऐसी जगह रखें जहां वे आपको दिखें। या घंटों फोन चलाना बंद करना चाहते हैं? रात में अपना फोन दूसरे कमरे में चार्ज करें। या धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं? उन जगहों पर न जाएं जहां पहले धूम्रपान करते थे। यह अनुशासन के बारे में नहीं है, ये एक योजना के बारे में है। अगर आप सफलता के लिए अपना माहौल तैयार करते हैं तो आपको हर पल खुद को रोकना नहीं पड़ेगा। चौथा कदम, छोटी जीत की ताकत। यहाँ एक और गलती है जो लोग करते हैं, वे बहुत बड़ा और बहुत जल्दी हासिल करना चाहते हैं। मैं इसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, मैं इसे फिर कभी नहीं छूंगा, अब से मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा। सुनने में अच्छा लगता है जब तक कि हकीकत सामने नहीं आती। तो इसके बजाय छोटी जीत पे ध्यान दें। ये ना कहें मैं फिर कभी सोडा नहीं पीऊंगा, कहें आज मैं एक सोडा की जगह पानी पीऊंगा। ये ना कहें मैं हमेशा के लिए फोन चलाना छोड़ दूंगा, कहें मैं सोकर उठने के बाद पहले 10 मिनट तक फोन नहीं चलाऊंगा। छोटी जीत ही क्यों?
क्योंकि सफलता से रफ्तार मिलती है। हर बार जब आप जीतते हैं तो आपके दिमाग को डोपामाइन मिलता है। इस तरह आप अपने दिमाग को नई आदत का आनंद लेने के लिए तैयार करते हैं। और याद रखें, निरंतरता तीव्रता से बेहतर है। 5वां कदम, जवाबदेही और सहयोग। यहाँ कुछ असरदार बात है, हम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं पहुंचते, हम अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। और सबसे मजबूत सिस्टम में से एक है जवाब देंगे। किसी दोस्त को बताएं, किसी ग्रुप से जुड़ें, अपनी प्रगति ऑनलाइन साझा करें या ऐप्स का इस्तेमाल करें। ये काम क्यों कर? क्योंकि आपका दिमाग दूसरों को निराश करने का दुख नहीं झेलना चाहता। वो सामाजिक दबाव आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब प्रेरणा कम हो जाती है। जब मैंने एक बुरी आदत छोड़ी तो मेरे पास एक जवाबदेह साथी था। हर बार जब मैं चूकता, मुझे उसे अपनी गलती के बारे में बताना पड़ता था। और यकीन मानिए, सिर्फ इसी वजह से मैं हार मानने से पहले 2 बार सोचता था। छठा कदम, खुद को माफ करें लेकिन हार ना माने। अब हकीकत की बात करते हैं। आप इस प्रक्रिया में चूक सकते हैं या असफल हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन आदतें छोड़ने वालों और सालों तक उन्हीं बुरी आदतों में फंसे रहने वालों के बीच यही फर्क है। एक सिगरेट का मतलब ये नहीं कि आप फिर से धूम्रपान करने लगे, या एक बार फोन ज्यादा चलाने का मतलब ये नहीं कि आप फिर से आदी हो गए, या एक गलती असफलता नहीं, एक सीख है। तो जब आप कोई गलती करें तो खुद को दोष न दें। बस खुद से पूछे, मुझसे चूक क्यों हुई, इसकी वजह क्या थी, और अगली बार मैं अपने सिस्टम को कैसे सुधार सकता हूं। तो खुद को माफ करें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि वास्तव में असफल होने का एकमात्र तरीका पूरी तरह से हार मान लेना है। और अंत में यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है, अपना गहरा कारण खोजें। अगर आप सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको छोड़ना चाहिए तो ये टिकेगा नहीं, लेकिन अगर आप इसे किसी सार्थक चीज से जोड़ते हैं तो ये शक्तिशाली बन जाता है। धूम्रपान न केवल स्वास्थ्य के लिए छोड़ें, बल्कि इसलिए ताकि आप अपने बच्चों के लिए लंबे समय तक जीवित रह सकें। और ऑनलाइन समय बर्बाद करना बंद करें, न केवल उत्पादकता के लिए बल्कि उस जीवन के निर्माण के लिए जिसका आप सपना देखते हैं। और साथ ही व्यसन से मुक्त हों, न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि स्वतंत्रता के लिए, अपनी शर्तों पर जीवन जीने की स्वतंत्रता। और आपका कारण ही आपका सहारा है। हर बार जब प्रलोभन आए तो बस खुद को याद दिलाएं, मेरा भविष्य इस पल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अंत में बुरी आदतों को छोड़ना पूर्ण होने के बारे में नहीं है, ये प्रगति के बारे में है। कदम दर कदम और दिन ब दिन आप वो व्यक्ति बन रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए छोटे से कदम में भी मदद की है तो कृपया मुझ पर एक एहसान करें, लाइक बटन दबाएं और अधिक जीवन बदलने वाली सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसकी आप परवाह करते हैं, क्योंकि आप कभी नहीं जानते, ये वो संदेश हो सकता है जो उन्हें भी मुक्त होने में मदद करे। और इसे याद रखें, आपकी आदतें आपका भविष्य बनाती हैं और आज आपके पास एक बेहतर भविष्य चुनने की शक्ति है।